कोरोना महामारी में किसी की जान चली गई तो किसी की जिंदगी उजड़ गई, किसी की नौकरी चली गई तो किसी को दाने दाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। ऐसे में हमारे रियल हीरोज थे जो सामने आए, जिन्होंने जंग लड़ी और वो ढाल बने हमारी। केवल संक्रमित ही नहीं पर गैर संक्रमित मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में मसीहा बनकर सामने आई डॉक्टर फवाद हलीम। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से विश्व भर में जो त्रासदी आई, उससे कोई अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन की वजह से संक्रमित ही नहीं पर गैर संक्रमित मरीजों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल की और किडनी की बीमारी जैसे गंभीर मरीजों को कोरोना के डर से निजी अस्पतालों से खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ऐसे डॉक्टर भी हैं जो लॉकडाउन शुरू होने के बाद से महज 50 रुपए में ही डायलिसिस कर रहे हैं। अपने पेशे को इंसानियत से जोड़कर सैकड़ों गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर का नाम है डॉक्टर फवाद हलीम। डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। डॉक्टर फवाद हलीम पेशे से डॉक्टर हैं, सीपीएम के सक्रिय नेता भी हैं, पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष रहे अब्दुल हलीम की पुत्र है डॉक्टर फवाद हलीम। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह के दामाद भी है डॉक्टर फवाद हलीम। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर हलीम ने गरीब तबके के लोगों के लिए कम खर्च में इलाज के मकसद से 2008 में अपने मित्रों और परिजनों के सहयोग से कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में स्वास्थ्य संकल्प नामक गैर सरकारी संगठन के बैनर तले इसी नाम से एक अस्पताल खोला था। यहाँ मुख्य तौर पर डायलिसिस ही किया जाता है। उस समय डायलिसिस का खर्च जो था वो 500 रुपए था, लेकिन धीरे धीरे ये खर्च घटाकर उन्होंने 350 रुपए कर दिया। लॉकडाउन शुरू होने से पहले डायलिसिस के मरीजों से यही रकम ली जाती थी, लेकिन उसके बाद 26 मार्च से डॉक्टर हलीम ने महज 500 रुपए लेने का फैसला किया। 2009 साल में जब हमने इस इदारा को चालू करने का हम लोग जब मंशा बनाई थी, तब से हम लोग ये तय किए थे यहाँ पर कम खर्च में डायलिसिस हम लोग मुहैया कराएंगे आम आवाम को, गरीब और जो एकदम मजबूर इंसान है उनके लिए। उस वक्त हम लोग 500 रुपया लिया करते थे, फिर उसे हमने 450 किया, फिर 400, फिर लॉकडाउन से पहले हम लोग 350 रुपया ले रहे थे। जिस दिन लॉकडाउन का ऐलान हुआ उसके बाद ही पेशेंट्स ने कहा कि सब ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है, ट्रेन बंद है, बस बंद है, आपका टैक्सी का जो नॉर्मल जो अवेलेबिलिटी है वो भी बंद हो चुकी है, तो आने जाने का जो खर्च है, किराया का खर्च काफ़ी बढ़ गया। तो उसी दिन हमने ये तय किया, हमारे संगठन कोलकाता स्वास्थ्य संकल्प के जो परिवार के हमारे लोग हैं, हमने ये तय किया कि 350 से घटा करके उसको 50 रुपया बनाएंगे। 300 का जो राहत है वो यूनिट्स तक आने और वापस घर लौटने का किराया में कुछ रियायत हो, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया। दरअसल डॉक्टर हलीम के अस्पताल में डायलिसिस की 9 मशीनें हैं। 5 शिफ्टों में यहाँ काम किया जाता है और रोजाना 30 से 35 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। अस्पताल इतने कम खर्च में ये सेवा कैसे दे पा रहा है? जब ये सवाल डॉक्टर हलीम से किया गया तो उनका कहना है कि उनके अस्पताल में निजी अस्पतालों जैसी आलीशान सुविधाएं नहीं है, ना तो एयर कंडीशन वेटिंग लॉन्च है और ना ही कोई चमकदार कैंटीन है। खर्च को घटाने के लिए उन्होंने अस्पताल में लिफ्ट भी नहीं लगाई है। अस्पताल के तकनीशियन भी बेहद दक्ष हैं और उनके काम को देखते हुए डायलिसिस मशीन और दूसरी जरूरी दवाओं की सप्लाई करने वाली कंपनियां उन्हें बाजार से कम दर में तमाम चीजें मुहैया कराती हैं। कई लोग इस नेक काम में आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं, इसी से वो मरीजों का इतने कम पैसों में इलाज कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 3 डॉक्टर